हरे राम करो राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो राम कृष्णा हरे हरे करो हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ इस वक्त हल्द्वानी में। तो आज है, मैं कैंची धाम से आया था और उसके बाद आज बस टूर भी आया था। तो आज मैं फिर परिचित हैं आपसे, पहले भी मैं मिला चुका हूँ, डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल जी और पूर्व आयुक्त। तो दोस्तों बहुत सारे स्मरण हैं। उत्तराखंड को देवभूमि माना गया है और यहाँ कई बहुत सारे ऐसे संत हैं और कई ऐसे संत हैं जो बहुत कम लोग ही उनको जान पाते हैं। उनमें से बहुत सारे जैसे नंतिन बाबा, सोमवारी बाबा, एक उन्हीं में से रोखड़िया बाबा भी हैं जो कालाढूंगी के आसपास में है। आज हम जानेंगे सर से कि उनके विषय में कुछ उनके अनुभव की, वो भी सोमवारी बाबा से जुड़े हुए थे और उन्हीं के समकक्ष कुछ इस प्रकार से थे। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से रोखड़िया बाबा जी कालाढूंगी में उनके अनुभव। रोखड़िया बाबा की समाधि और उनकी तपस्थली, अगर आप हल्द्वानी से रामनगर को जाएं तो बीच में कालाढूंगी कस्बा आता है और कालाढूंगी से केवल 100-150 गज पहले इधर से जाने पर दाएं हाथ पर आपको एक पेड़ मिलता है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति और कुछ सिंदूर से उसमें कुछ लेपा हुआ, कुछ और अन्य प्रतिमाएं, और मंगलवार को बहुत लोग वहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और उसी से लगा हुआ है रोखड़िया बाबा आश्रम और वहाँ साधु संत आज भी रहते हैं। रोखड़िया बाबा की समाधि बनी हुई है और रोखड़िया बाबा, रोखड़िया का मतलब है रोखड़ यानी कि बरसाती नाला। तो वो ऐसे विरक्त संत थे कि कभी झोंपड़ी में भी नहीं गए। अच्छा। वो रोखड़ के किनारे खुले में ही लेट जाते। बारिश के दिनों में कुछ भी कैसा मौसम, ठंड का मौसम, लेकिन अधिकांश समय उनकी बारिश में कहीं पर आड़ हुई, कोई गुफा हुई तो बात अलग है, लेकिन जो सामान्य है उनका नाम रोखड़िया इसीलिए पड़ा क्योंकि वो रोखड़ के किनारे ही रहते थे। और यहाँ तक कि ऐसा प्रसंग है कि एक बार एक भक्त ने उनके लिए झोंपड़ी बना दी उसके पास, यानी कि जहाँ वो रहते थे उनकी थोड़ा सा शेड बना दिया, बल्ली वल्ली खड़ी करके थोड़ा झांप बना दी। तो जब वो उधर आए तो उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें बिल्कुल विरक्त तरीके से रहना ही उनकी साधना का अंग रहा। और तत्कालीन जो समकालीन समय उनका वही था जो सोमवारी बाबा और प्राचीन हैराखान बाबा का। अच्छा। अब इनका ढर्रा ये रहता था कि वो 2-4-6 दिन में एक बार कालाढूंगी के बाजार में आते थे और भिक्षा के लिए आवाज लगाते थे और जो भिक्षा उनको मिल गई, रोटी सब्जी ऐसा आदि, वो लेकर के चले जाते थे। किसी से मांगते नहीं थे, किसी व्यक्ति विशेष से, और पैसा वैसा तो लेते नहीं क्योंकि उन्हें जो मिल गया खाने वाली चीज, रोटी सब्जी आदि, वही ले गए बस। अब उनके बारे में एक प्रसंग ये है कि उस समय में इस एरिया में सुल्ताना डाकू का आतंक था। अच्छा। सुल्ताना डाकू बहुत प्रसिद्ध डाकू हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध, और उस पर एक फिल्म भी बनी है और मुराद रजा भी शायद उस फिल्म में कुछ उन्होंने काम किया है। मैंने एक बार टीवी पर देखा तो मुराद रजा सुल्ताना डाकू की बात कर रहे थे पिक्चर की, किसी में इंटरव्यू में या किसी में। तो वो सुल्ताना डाकू उधर से भाग आया था और कुमाऊं के जंगलों में बचने के लिए उसने अपना पूरा एरिया जो है बदल दिया। सुल्ताना डाकू काली का भक्त था। तो हल्द्वानी में गौलापार में काली चौड़ स्थान है। हाँ, यहाँ पर तो ये स्थान पर भी वो पहले प्राचीन काली का स्थान था, मंदिर, वो मूर्ति रही हो या पिंडी रही हो, तो वो काली की उपासना भी करता था और यहीं के जंगलों में छिपता भी था। अच्छा। और यहाँ कालाढूंगी तक उसका ज़्यादा आवागमन रहता था। खैर, एक बार ये हुआ कि कालाढूंगी के
बाजार में किसी ऊनी कपड़े शॉल आदि बेचने वाले के यहाँ चोरी हुई। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सुल्ताना डाकू का हिस्सा हाथ रहा हो या कोई उसके गैंग के लोगों में से कोई हो, तो वो पुलिस जो है छानबीन कर रही थी उसके 1-2 दिन बाद बाजार में, पूछताछ कर रही थी कि कैसे क्या किसी को देखा। तब जो है ये बाबा जी रोखड़िया बाबा बाई चांस उस दिन जो है बाजार में भी भिक्षा के लिए गए और इन्होंने एक नया शॉल ओढ़ा हुआ था। तो पुलिस के जो लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये पकड़ी टाइप है, भिखारी जैसा या बाबा जैसा, और शॉल इसने नया ओढ़ा रखा है, शॉल की चोरियां हुई हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के पूछा कि ये शॉल कहाँ से लाया। तो बाबा ने कहा कि मैं तो लेटा था, कोई मेरे ऊपर शॉल डाल गया। जो सच बात थी उन्होंने बोल दी। अब पुलिस ने ये सोचा कि ये उन लोगों से मिला हुआ होगा, इनको जो है उन्होंने शॉल दिया होगा, तो पूछताछ करनी चाहिए। तो एक पुलिस वाला जो जवान था, टकट्टा था, उसने जोड़ का थप्पड़ मारा होगा, तब मिला गया। तो उसकी जोर इतना था, ताकत इतनी थी, लेकिन दर्द को सह के वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो बाबा के हंसने से वो और चिढ़ गया, उसने फिर एक थप्पड़ मारा। इतने में कुछ लोग इकट्ठे हो गए। बाजार वाले जानते थे कि भाई ये तो कितने साल से हम देखते हैं, ये तो बाबा हैं और ये कोई चोरी वोरी करने वालों से इनका कोई नहीं। हुआ ये कि बाबा तो अपने लेटे हुए थे, रात का समय था, उन्होंने देखा भाई ये शॉल वाल भी नहीं है। अब मानवीयता तो चोरों में और डकैतों में भी होती थी। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि वो धनवान लोगों को लूटता था और गरीबों की सहायता करता था। तो ऐसी किंवदंतियां हैं कि डाकू लोग किन परिस्थितियों से वो डाकू बन गए और फिर जब एक बार फेमस हो गए फिर चलते रहा। हाँ, फिर वो भी काली के हनुमान के भक्त भी होते हैं, हो सकते हैं तो इंसान ही ना। अब वो कैसा उनका कर्म रहा, कैसे उनके संस्कार रहे कि वो इस लाइन में पड़ गए, परिस्थिति बस बन गए या संस्कार बस हो गए। तो बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो व्यक्ति 3 दिन के अंदर अज्ञात बीमारी से मर गया। अच्छा, जिसने थप्पड़ मारा, बिल्कुल युवा हट्टा कट्टा मरी जैसी थे, मर गया। तो इस पर संतों और भक्तों का ये मानना है कि संत का अपमान ईश्वर सहन नहीं करता है। संत स्वयं अपना अपमान या अपने प्रति अत्याचार सहन कर लेता है, लेकिन ईश्वर नहीं सहन कर पाता। ये बात आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखें, गुरु और शिष्य के प्रसंग में, कि वो शिष्य ने जो है अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया शिवालय के अंदर। तो गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शिव जी रुष्ट हो गए और उसको श्राप दिए। तब उन्होंने गुरु जी ने वो वंदना की है, नमामि एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्विघ्नं सदाकाशमाकार। बहुत सुंदर रुद्राष्टक। तो ये जो थे रोखड़िया बाबा, ये सोमवारी बाबा के समकालीन थे और जो सोमवारी बाबा का भी भ्रमण होता था, हल्द्वानी आते थे। कटघरिया में प्राचीन हैरा खान बाबा के स्थान पर भी संत इकट्ठे होते थे, समय समय पर यात्रा के लिए साथ जाते थे। तो उनके साथ में पनियाली वाले सीताराम बाबा, लटुरिया बाबा हल्द्वानी में, लटुरिया बाबा के आश्रम से ही लगा हुआ सोमवारी बाबा का आश्रम है, करीब 100-150 गज आगे। वो आश्रम वाली जगह तो अब समाप्त हो गई, लेकिन सड़क किनारे वो पेड़ के नीचे एक मंदिर अभी भी बना हुआ है,
वहाँ मूर्ति लगी हुई है। लटोरिया बाबा जी के मंदिर के उस तरफ को, इस तरफ को, दाएं हाथ को बाएं हाथ लटुरिया को? बाबा अगर हल्द्वानी से बरेली रोड की तरफ जाएं तो पहले लटुरिया बाबा आश्रम पड़ेगा, और उससे 100-200 गज आगे ही उसी साइड सीधे हाथ को ही सोमवारी बाबा बना है। तो अभी भी पेड़ के नीचे सोमवारी बाबा आश्रम लिखा होता है, अंदर मूर्ति भी है, थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ कोई आसपास का व्यक्ति करता है। और सोमवारी बाबा लटुरिया बाबा आश्रम में भी आते थे, और नीम करौली बाबा भी लटुरिया बाबा के पास आते थे। सन 60 में नीम करौली बाबा ने कृष्ण जी के मंदिर, गोपाल जी का मंदिर बोलते थे, एक बुनियाद रखी। फिर उस समय वहाँ लोगों ने कुछ विरोध किया तो उन्होंने छोड़ दिया। वो मंदिर अब 2001-2 के आसपास जाके बना है, राधा कृष्ण मंदिर, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। और उसका बुनियाद जो है वो नीम करौली बाबा ने 60 साल पहले रखी। 60 नहीं, अब से 60 साल, लेकिन 40 साल बाद वो मंदिर बना है। अच्छा। और जो मैंने पिछले प्रसंग में बताया था कि पंडित बनवारी लाल शर्मा जिनके सामने घी जो है कम होने पर शिप्रा नदी के जल को कढ़ाई में छोड़ा गया, गुरु पूर्णिमा के दिन। हाँ, उसमें मालपुए बने बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। तो वही बनवारी लाल शर्मा वो उपस्थित थे सन 60 में लटुरिया आश्रम में, जिस समय बाबा जी वहाँ आए। और बनवारी लाल शर्मा जी का कहना है कि इन लोगों ने मुझसे कहा कि बाबा को यहाँ मंदिर ना बनाएं, फिर ये अपना यहाँ पर आश्रम में अपना दखल देने लगेंगे। तो मैंने ही उन सब की तरफ से बाबा से बात की कि अच्छा। मंदिर मत बनाइए यहाँ। और बाबा मुस्कुराते हुए चले गए। और फिर जो है 1997, 98, 99 में राम शरण दास जी थे बाबा, उस लटुरिया आश्रम के महंत। तो उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि ये बाबा जी नीम करौली बाबा ने बुनियाद रखी, ये मंदिर बन जाए। उसी के कारण हम लोगों ने मिलजुल के एक बहुत भव्य राधा कृष्ण मंदिर, करीब 30-35 लाख उसकी कॉस्ट आई, और एक बजरंग गुफा भी वहाँ है। तो ये हल्द्वानी का शहर के अंदर लटुरिया महाराज आश्रम और मंदिर सबसे भव्य स्थान है। और 3-4 बीघा जमीन बिल्कुल बरेली रोड के लगी हुई, अंदर कहीं नहीं जाना, मेन रोड पर ही है। और जन्माष्टमी का सबसे भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम वहाँ होता है ऐसा। तो हाँ, अभी हमारी बात जरा सा इधर हो गई। रोखड़िया बाबा बड़े सिद्ध संत थे, बहुत ही वैरागी थे, तपस्वी थे। यहाँ तक कि प्राचीन हैड़ा खान बाबा ने उनके बारे में कहा भक्तों से कि रोखड़िया बाबा के तार, हृदय के, मन के तार निरंतर परमात्मा से जुड़े रहते हैं, और ये जब अपना शरीर छोड़ेंगे तो इनका शरीर जो है ईश्वर, इनकी ज्योति ईश्वर में विलीन हो जाएगी। तो प्राचीन हैड़ा खान बाबा, सोमवारी बाबा, ये जैसे सिद्ध संत थे, रोखड़िया बाबा भी उसी स्तर के रहे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ पुस्तकों में छोटे लेख हैं, उनके समय में भी लिखे गए। अचल पत्रिका, कुमाऊनी की पत्रिका, एक धार्मिक पत्रिका अल्मोड़ा की रही, उसमें लगभग 1920 या 30 का लेख है। के शाह जी ने मुझे उसकी कटिंग दिखाई थी। अच्छा। और उसमें ये घटना थी जो पुलिस वाले की है, जो उसने थप्पड़ मारा और बाबा वो उसके 3 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। और भी अन्य जगह भी ये प्रसंग छपा है, लेकिन उनके बारे में बहुत अधिक नहीं पता है, क्योंकि वो जनसंपर्क रखते नहीं थे। साधु संतों के बीच उनका उठना बैठना रहा, कटघरिया में हो या सोमवारी बाबा के आश्रमों में, कभी जैसे कोई विशेष आयोजन होता है तो साधु संत इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे वो कभी जाते थे।
अच्छा, ये तो रोखड़िया बाबा जी के बारे में। तो दोस्तों, मैं कांकड़ी घाट, चार धाम बाबा जी के, जो मेरे जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चार धाम होते हैं। तो विवेकानंद जी ने स्वयं लिखा है और कहा है कि उस स्थान पर मेरी ऐसी समाधि लगी कि वो एक रहस्य मैंने वहीं जाना, वही है जो सोमवारी बाबा जिसकी पूजा करते थे। और सोमवारी बाबा के समय में ये कुछ भी निर्माण नहीं था, तो उनका वो जीवित रूप में ही समाधि लेके वहीं पर शरीर छोड़ जाता। तो ना, तो फिर उसके बाद दरवाजा नहीं खोला, फिर उसके बाद कुछ क्रियाक्रम कुछ कितना हमें